प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको बालक गोविंद राय और शिव दत्त की कथा सुनाएंगे। युवा गोविंद राय बहुत चंचल लड़का था और वह और उसके दोस्त लगभग हर दिन खेलने के लिए नदी के किनारे जाते थे। वे अकेले नहीं थे जो वहां जाते थे। बहुत से लोग गंगा नदी में स्नान करते थे क्योंकि यह एक पवित्र स्थान भी था। उनमें से एक शिवदत्त था जो बहुत अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति था। नदी के किनारे उसने एक चबूतरा बनाया और उस पर विभिन्न देवताओं की मूर्तियां रखी ताकि एक तरह की वेदी बन जाए। वह इस चबूतरे के सामने प्रार्थना करता था और अपने मंत्र पढ़ता था। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति था और दूसरे लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। शिवदत्त भी बहुत सतर्क थे और उन्होंने देखा कि नदी के किनारे हमेशा खेलने वाले बच्चों में से एक खास था। यह बच्चा हमेशा खुश रहता था। वह मजबूत और सुंदर था। उसका चेहरा चमकीला था और वह एक स्वाभाविक नेता था। वह जो कुछ भी करता था, भले ही वह अस्पष्ट हो, अंत में हमेशा दूसरों की मदद करता था। शिवदत्त हर रोज सुबह सुबह अपना अनुष्ठान करने के लिए आता था। ध्यान करते हुए वह अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर्ज्ञान को सुनता था। एक दिन ध्यान करते हुए शिवदत्त ने एक आवाज सुनी। यह अंदर से एक धीमी आवाज थी जो कह रही थी, जिस बच्चे को तुम यहाँ खेलते हुए देख रहे हो वह भगवान में विलीन हो गया है। उसे पवित्र व्यक्ति ने भेजा है। जैसे ही शिवदत्त ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि गोविंद राय अपने सभी दोस्तों के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। अचानक उसे लगा कि वह हर जगह सच्चाई देख सकता है। उसने हर जगह भगवान के नाम की ध्वनि सुनी। नदी के किनारे पानी की हर छपाक के साथ शिवदत्त को गोविंद सुनाई दिया। उसने हर हवा के साथ और बच्चों की हर हंसी के साथ गोविंद सुना। शिवदत्त को यह अनुभव पाकर आश्चर्य हुआ। आमतौर पर जब बच्चे खेलने आते थे तो वे जोर जोर से और खुशी से खेलते थे, इसलिए ज्यादातर लोग चले जाते थे क्योंकि उन्हें शोर पसंद नहीं था। जिस दिन शिवदत्त को यह अनुभव हुआ, उसी दिन नदी किनारे एक और व्यक्ति बहुत बीमार था। उसे एक भयानक बीमारी थी। उसका शरीर टूट रहा था और वह हमेशा दर्द में रहता था। वह एक कोढ़ी था। वह गंगा में प्रार्थना कर रहा था, मंत्रोच्चार कर रहा था। हे पवित्र गंगा, मैं नहीं जानता कि मैंने अतीत में क्या कर्म किए हैं। कृपया मेरे कर्मों को क्षमा करें। कृपया मुझे ठीक करें और मुझे पूर्ण बनाएं। अचानक पीछे से गोविंद राय उसके पीछे से आए और उसे पूरी तरह से पानी में धकेल दिया। वह आदमी हैरान और क्रोधित था। वह भीग गया था और बीमार हो गया था। बस वह उस लड़के को दंडित करने वाला था जिसने उसे धक्का दिया था, और उसके पास चिल्लाते हुए गया, तुम छोटे बदमाश हो। लेकिन फिर उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। उसके शरीर में दर्द होना बंद हो गया था। उसे ठंडक का एहसास हुआ और उसकी त्वचा नरम और सुखदायक महसूस हुई। उसने खुद को देखा और महसूस किया कि वह ठीक हो गया है। उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। गोविंद राय को दंडित करने की कोशिश करने के बजाय वह दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। वह कृतज्ञता में खो गया। आप असली गोविंद हैं। आप गोविंद हैं। आप गोविंद हैं। इस बीच शिवदत्त ने पूरा दिव्य दृश्य देखा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि गोविंद राय भगवान की गोद से भेजे गए थे। उसे लगा कि यह बच्चा उसका सच्चा रूप है जिसका वह ध्यान कर रहा था। शिवदत्त ने सोचा, वह धरती पर भेजा गया एक उद्धारकर्ता है। वह दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आया है। वह भी दिव्य बालक के चरणों में आया और बोला, आप गोविंद के सच्चे स्वरूप हैं। आप प्यारे भगवान गोविंद हैं। आप गोविंद हैं। मैं आपको अपनी आंखों से देख सकता हूँ, दिव्य गोविंद। तब से शिवदत्त गोविंद राय से वयस्कों की तरह बात करने लगे। गोविंद राय को उनकी बातचीत पसंद आए और वे नदी के किनारे आए ताकि शिवदत्त उनसे बात कर सके। वे ईश्वर, दर्शन और जीवन के बारे में बात करते थे, और शिवदत्त को हमेशा लगता था कि भले ही गोविंद राय एक छोटे बच्चे थे, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि गोविंद राय एक महान विचारक और विद्वान व्यक्ति थे। उनके बीच कई दोस्ताना और परिपक्व चर्चाएं हुई जो आश्चर्यजनक थी।
क्योंकि गोविंद राय ने स्वर्ग से सीखी गई हर बात को बड़े प्यार से बताया। और शिवदत्त को अपने दिल में पता था कि गोविंद राय वास्तव में भगवान द्वारा भेजे गए थे। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जीवनी साखी और इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।